नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 6 जून के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा लास्ट वीडियो में कि हाल ही में कर्नाटक के 25वें उप जो कि मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। 4 विकल्प दिया था। सही विकल्प हो गया था इसमें से डीके शिव कुमार, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री डीके शिव कुमार जी को जो कि बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त की हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए थे इसमें 5 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 10 जून को। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 जून को, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना और यह दिवस जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के नेतृत्व में मनाया जाता है। अब वहीं अगर WHO के अनुसार देखें अगर, तो असुरक्षित भोजन होते हैं के कारण हर वर्ष लगभग 86 करोड़ लगभग लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग ये सभी भी प्रभावित होते हैं अधिक करके। इन्हीं सब के बचाव के लिए, जागरूक करने के लिए 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख जो कि उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 विकल्प है। ये किया गया एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। ये हैं आशुतोष मार्शल दीक्षित जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना में जो कि नेतृत्व परिवर्तन के तहत एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगले उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और ये 1 जुलाई 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एयर मार्शल जो कि भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी लड़ाकू और परीक्षण पायलट हैं, जिनके पास 3300 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव है और उन्होंने मिराज 2000 और मिग 21 तथा जगुआर जैसे 20 से अधिक विमानों का संचालन भी किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किया गया मिशन स्नेह जोरी किससे संबंधित है। 4 विकल्प हैं। चाय उत्पादन, बांस उद्योग, मुगा रेशम, हस्तशिल्प, निर्यात। तो ये संबंधित है मुगा रेशम से। सही विकल्प हो जाएगा मुगा रेशम, क्योंकि हाल ही में मिशन स्नेह जोरी का शुभारंभ असम के मुगा रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिसका उद्देश्य असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। मुगा रेशम जो कि दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम माना जाता है और यह भारत का जीआई टैग प्राप्त रेशम है, पहला जीआई टैग। वहीं असम विश्व के जो कि कुल मुगा रेशम उत्पादन का लगभग 90% योगदान देता है और इससे लगभग 2.6 लाख परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही मेगा साइंस विजन 2035 रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जलवायु अनुसंधान से। मेगा साइंस विजन जो कि भारत में जलवायु अनुसंधान को मजबूत बनाने और वैज्ञानिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर केंद्रित है और यह रिपोर्ट आईआईएससी बेंगलुरु के नेतृत्व में तैयार की गई है। ध्यान रखेंगे, इस रिपोर्ट में जलवायु विज्ञान को मजबूत करने के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं का भी सुझाव दिया गया, जिनमें स्वदेशी सेंसर विकास, उपग्रह मिशन, जलवायु एवं स्वास्थ्य वेधशाला जो कि कार्बन तटस्थता अध्ययन और जलवायु लचीलापन निर्माण शामिल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो कि सुरहाताल किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत 100 रामसर स्थलों वाला एशिया का पहला और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। रामसर स्थल की बात करें
तो ऐसी आर्द्रभूमियां होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है, और ये जैव विविधता संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये होती है रामसर स्थल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन? चार विकल्प हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो बनी है ये डेनमार्क की। सही विकल्प हो जाएगा डेनमार्क। ये सोशल जो कि डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले मध्य वामपंथी गठबंधन की प्रमुख भी हैं, और वर्ष 2019 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर वे डेनमार्क के इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। इन्हीं की जैसे कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे अहमद अल अमीनुल्लाह जो कि सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, जेनेस डांसा जो कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, वहीं अलीफ अली कासिम अल जैदी इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? चार विकल्प हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे। तो ये हैं लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के जो कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी और जो कि प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है इन्हें। वहीं ये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। जूरी ने मेसी को उनके शानदार खेल करियर, अनुशासन, विनम्रता और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए चुना गया है, और इस पुरस्कार के तहत उन्हें एक विशेष मूर्ति और 50,000 जो कि यूरो की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। इस सम्मान के साथ मेसी अब राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और माइकल शूमाकर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन की उपस्थिति कहाँ दर्ज की गई? चार विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ये असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो कि खोजा गया है। सही विकल्प हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी पुष्टि जो कि वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से की गई, और भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 की अनुसूची सेकेंड के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। और यह एक जो कि छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला और निडर मांसाहारी स्तनधारी है, जो पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है और दिन के समय सक्रिय भी रहता है। इसके वजन की बात करें तो लगभग 2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? चार विकल्प है, परमेश्वरन अय्यर, नीलकंठ मिश्रा, संजीव सान्याल, शक्तिकांत दास। तो ये नियुक्त किया गया है नीलकंठ मिश्रा को। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को जो कि विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नियुक्ति से पहले ये एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी थे, और वे इस पद पर परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। इनके पहले परमेश्वर अय्यर थे, जिस पद पे ये कार्यरत हुए हैं अभी। नीलकंठ मिश्रा के जैसे ही कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे अजय कोचर भारतीय वायुसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए, राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, रोहित राजपाल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत के सेफ्टी मिशन नियुक्त किए गए, स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो कि कैडर क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी हैं। वहीं फ्रेडरिक सोएज भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में शिशु सदन सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो शिशु सदन के उद्घाटन की है ये जयंत चौधरी ने। केंद्रीय मंत्री हैं
इन्होंने नई दिल्ली के कौशल भवन में कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु सदन का सुविधा का जो कि उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य है जो कामकाजी माता पिता को सहायता देना और परिवार अनुकूल कार्यस्थल को बढ़ावा देना। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है। चार विकल्प हैं, सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।